हेलो दोस्तों। तो आज हम लुब्रिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लुब्रिकेशन जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मशीन के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंस रखती है। आगे आने वाले वक्तों के अंदर मैंने बहुत सारी लुब्रिकेशन के ऊपर वीडियोस बनानी है। इसमें बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होंगी, उसका कंपोज़िशन, केमिकल, फिज़िकल टेस्ट और अ अ, उसमें हर मशीन में जिस तरह गियर बॉक्सेस हैं, इंजन है, उसमें किस-किस तरीके से एनालिसिस करने हैं लुब्रिकेशन के, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो हम लुब्रिकेशन फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं चल के कि हम कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और किन-किन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो लुब्रिकेशन जो है दोस्तों, जिस तरीके से इंसान के लिए एक ब्लड हैसियत रखता है, उस तरीके से लुब्रिकेशन जो है वो एक मशीन के लिए हैसियत रखती है। यानी इतनी सिग्निफिकेंस है। और इसके प्राइमरी पर्पस क्या है? फ्रिक्शन, वेयर और शॉक्स को रिड्यूस करना और साथ ही साथ एज अ कूलिंग मीडियम भी एक्ट करना। और ये आप देख रहे हैं ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी जो है ये असल में लुब्रिकेशन, वेयर और फ्रिक्शन, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है और जो इन तीनों की साइंस है, इसकी स्टडी को ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। और लुब्रिकेशन जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसका प्राइमरी पर्पस ये फ्रिक्शन, वेयर इनको रिड्यूस करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो कितने टाइप्स की हैं और फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दोस्तों क्या है? फ्रिक्शन जो है वो इट्स द रेजिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस। ये जो यहाँ मैंने इमेज दिखाई हुई है ना, इट्स द रेजिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस। और एक चीज क्लियर हो जाए कि जो आपस में एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल जो सरफेसेस है वो कंप्लीट कांटेक्ट में नहीं होती हैं, उसमें ये हाई और लो पॉइंट्स होते हैं जिनको एस्पिरिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्पिरिटीज। ठीक है। और इन दो के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, दिस इज योर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैसे तीन टाइप्स हैं और ये तीन टाइप स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन है एंड इट्स बिटवीन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो यहाँ के मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड अ सरफेस। ठीक है। लेकिन लुब्रिकेशन के सिनेरियो में चौथी टाइप भी होती है फ्रिक्शन की, क्योंकि उसमें लिक्विड फ्लूइड इन्वॉल्व होता है, जो कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। इस वाले फिगर में एक लेयर ऑफ ऑयल है बिटवीन टू सरफेसेस। तो इसके अंदर एक फोर्थ टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज फ्लूइड फ्रिक्शन, ये भी इंक्लूड हो जाती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी जब आपका ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इट्स नॉट मूविंग ऑन द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर मूव नहीं कर रहा, तो ये आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो पॉइंट जब मैं फोर्स लगाऊं इस पे और जब ये स्टार्ट मूव करना शुरू करे, मूव करना ये जब शुरू करे, दैट इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ये मोशन में आ जाए एक बार प्रॉपर, तो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है इस पे, दैट इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों। और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ एक ग्राफ के थ्रू भी। ये आप देख रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो वो स्टेबल हो जाती है और वो सबसे कम होती है। तो अगर मैं वैसे इधर लिखूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको मैंने एल से डिनोट किया, इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों। और स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, दे आर द पार्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है? फ्लूइड फ्रिक्शन जो होती है वो इट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या लेयर्स ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड के लेयर्स हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शन हो रही होती है, दैट इज योर फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो स्पीड, एरिया और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के साथ साथ इंक्रीज कर रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों वेयर के बारे में। वेयर जो है बहुत सिंपल है। वेयर इज द डैमेज दैट ऑकर्ड बिटवीन टू सरफेसेस, यानी अगर दो सरफेसेस बनाई हैं, इनके दरमियान मोशन की वजह से जो डैमेज ऑकर होता है, दैट इज योर वेयर। ठीक है। एब्रेसिव वेयर किस लिए है? जब लुब्रिकेशन, जो बीच में फ्लूइड फिल्म होती है, लुब्रिकेशन होती है दो सरफेसेस के दरमियान, इसमें अगर कोई डर्ट पार्टिकल्स या कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो, तो वो स्क्रैचेस फॉर्म कर देते हैं सरफेस पे, जो इस फिगर में मैंने दिखाया हुआ है।
एडहेसिव वेयर क्या है? एडहेसिव वेयर तब होता है जब जो लुब्रिकेशन फिल्म है ये बिल्कुल या तो खत्म हो जाए या बहुत मिनिमल रह जाए, तो उस वजह से जो डैमेज कॉज होता है वो इस तरीके का होता है। इट इज कॉल्ड एडहेसिव वेयर। और फटीग वेयर क्या होता है? जब आपका कोई भी पार्टिकल फंस जाए दो सरफेसिस के दरमियान, जिस तरीके से इधर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, फंसने की वजह से क्या होता है? रिपीटेड लोड्स की वजह से जो मैंने आर्क ड्रॉ की हुई है रेड कलर में, इतना इस तरीके से मटेरियल रिमूव हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड योर फटीग वेयर, क्योंकि रिपीटेड लोड से काफी मटेरियल रिमूव हो जाता है जब पार्टिकल बीच में स्टक हो जाता है। तो दिस इज योर फटीग वेयर। एरोसिव वेयर, जब हाई स्पीड पे फाइन पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इस तरीके का डैमेज आता है, ये देख रहे हैं? तो दिस इज योर एरोसिव वेयर। इसी तरीके से कोरोसिव वेयर क्या होता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, आप देख रहे हैं रस्ट फॉर्म हुई हुई है इस जगह पे, ये रस्टिंग हो जाना या कोई डिपोजिशन हो जाना, किसी किस्म की डिपॉजिट फॉर्म हो जाना सरफेस के ऊपर, तो ये कहलाते हैं कोरोसिव वेयर। और कैविटेशन वेयर किस लिए होता है? ये तो आपको अच्छे से अंदाजा भी होगा कि जब पंप के अंदर, तो ये बहुत कॉमन है, जब फ्लूइड बबल्स जो हैं, जब वो जाके हिट करते हैं और किसी भी सरफेस के साथ और एक्सप्लोड या इम्प्लोड होते हैं, तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है, दैट इज योर कैविटेशन। इस पे मजीद डिस्कशन जो मैं नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा अबाउट पंप्स के ऊपर, उसमें फिर हम मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन सिक्स टाइप क्या है? कैविटेशन वेयर। और आप इसको इस तरीके से रिमेंबर रखें कि फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जब वो जाके हिट करते हैं, वो असल में वेपर पार्टिकल्स होते हैं। फ्लूइड वेपर पार्टिकल्स क्या होते हैं? वेपर पार्टिकल्स होते हैं। जब वो जाके हिट करते हैं सरफेस के साथ, तो उस वक्त जो डैमेज क्रिएट हो रहा होता है, दैट इज योर कैविटेशन। ठीक है? अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं लुब्रिकेशन रिजीम। लुब्रिकेशन रिजीम से क्या मुराद है? कि जो फिल्म प्रोड्यूस हो रही है दो सरफेसिस के दरमियान, जैसे ये दो सरफेसिस मैंने यहाँ बना दी, इनके दरमियान जो फिल्म प्रोड्यूस हो रही है लुब्रिकेशन की, ये जो फिल्म, इसको समझ लीजिए ऑयल है, ये ऑयल की फिल्म है। ये जो प्रोड्यूस हो रही है, ये कितनी थिकनेस है इसकी, और क्या इसकी नेचर है, मोशन के साथ-साथ जब ये 2 ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो ये जो सारी स्टडी है, ये जो रिजीम, ये जो फ़िल्म प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड योर लुब्रिकेशन रिजीम। बाउंड्री लुब्रिकेशन, ये वो लुब्रिकेशन है जो कि बहुत, जिसकी मिनिमल थिकनेस होती है। मैंने इधर देखिए ड्राइंग में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया, जो कि जिसकी मिनिमल थिकनेस है, और इसकी वजह से मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अच्छा खासा रहता है बिटवीन सरफेसेस। मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ये अच्छा खासा रहता है। ठीक है? और ये बिल्कुल वीकेस्ट फॉर्म ऑफ लुब्रिकेशन फिल्म है। मिक्स्ड लुब्रिकेशन, ये वो लुब्रिकेशन है जिसके अंदर आपका पार्शियल कांटेक्ट होता रहता है फ्लूइड मेटल सरफेसेस का, और लुब्रिकेशन फिल्म इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन बाउंड्री वाले से बेहतर होती है। तो दिस इज योर मिक्स्ड फिल्म। ठीक है? और तीसरी जो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन, ये इसे इसका दूसरा नाम है फुल फ्लूइड फिल्म। फुल फ्लूइड यानी प्रॉपर एक लेयर फॉर्म होती है, और हर किस्म का लोड और स्पीड ये बर्दाश्त कर रही होती है, ये लुब्रिकेशन फिल्म। इसको कहते हैं हाइड्रोडायनामिक। और दोस्तों, एक बात याद रखना, जो लुब्रिकेशन है वो वहीं एक्ट करती है जहां आपस में दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। यानी आपस में ऑब्जेक्ट्स क्या हो, आपस में मूव कर रहे हो। एक स्टैटिक जो दो सरफेसेस हैं, यानी वो सरफेसेस जो आपस में मूव ही नहीं कर रही, जिनकी वेलोसिटी, ये जो यहाँ पे जिनकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो वहां पे लुब्रिकेशन अप्लाई नहीं होती। लुब्रिकेशन वहां अप्लाई होती है जहां दो सरफेसेस आपस में रिलेटिवली मूव कर रही हो। ठीक है? तो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन एक बिल्कुल फुल फ्लूइड फिल्म इसका दूसरा नेम है, और एक स्ट्रॉन्ग लुब्रिकेशन फिल्म होती है, लोड और ये सारी, और ये डिजायर्ड हमारी लुब्रिकेशन फिल्म होती है। अच्छा, एक और मैंने लुब्रिकेशन फिल्म यहाँ मेंशन की हुई है, इलास्टो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। ये कौन सी लुब्रिकेशन फिल्म है कि एक सर्टेन पॉइंट पे, ये आप देख रहे हैं, ये बॉल बेरिंग है, ये बॉल बेरिंग की ना एक बॉल है। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आके इधर, ये जो मैंने रेड प्रोफाइल बनाई, इधर आके सरफेस थोड़ी वो हो गई इसकी, जरा चेंज हो गई है, डिफॉर्मेशन आ गई है। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, तो जो लुब्रिकेंट होता है दो सरफेसेस दरमियान, ये सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई से क्या होता है? सॉलिड बन जाता है, मतलब एक सॉलिडिफिकेशन टाइप एक्ट करता है, सॉलिडिफाई हो जाता है।
उससे क्या होता है कि आपकी जो सरफेस है, जो मेटल सरफेस है, वो हल्की-सी डिफ़ॉर्म्ड हो जाती है, यानी इलास्टिकली डिफ़ॉर्म्ड होती है। यानी ऐसा नहीं कि परमानेंट डिफ़ॉर्मेशन नहीं आ जाती, बाद में वो रिस्टोर हो जाती है, लेकिन इस तरीके की फ़िल्म को कहते हैं इलास्टो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। और ये तब होती है जब बहुत हाई लोड आपका एक्ट कर रहा हो या बहुत लो स्पीड हो, ठीक है? हाई लोड वैसे प्रोमिनेंट है इसका, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाई लोड हो, तो ये फिर फ़ॉर्म होती है इलास्टो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन दोस्तों ये याद रखना कि जितनी भी ये मैंने डिस्कस किए ऊपर, इसके अंदर जो लुब्रिकेशन फ़िल्म फ़ॉर्म हो रही है, ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ में। ये चारों जो लुब्रिकेशन फ़िल्म है, ये कब फ़ॉर्म होती हैं? ड्यू टू मोशन ऑफ बिटवीन 2 सब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन यानी मूवमेंट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ये मैं लिख भी रहा हूँ इधर, ड्यू टू मोशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। जबकि हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, ये इसमें मोशन की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सटर्नली फ़ोर्स्ड लुब्रिकेशन होती है। यानी कोई पंप के तहत फ़ोर्स्ड, इसमें मैं लिख भी रहा हूँ, ये फ़ोर्स्ड लुब्रिकेशन है, यानी कोई पंप वगैरह या कोई आपका समझ लीजिए कोई पंप जो है वो एक लुब्रिकेशन फ़िल्म फ़ॉर्म कर रहा है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, तो दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। इसमें मोशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसकी ज़रूरत है? फ़ोर्स की, यानी बाहर से। और किस पे फ़ोर्स? लुब्रिकेशन पे फ़ोर्स। कोई पंप के थ्रू आप प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है अंदर एंटर करवा रहे हैं। तो दिस इज़ योर हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। और फाइनल हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये स्ट्राइबैक कर्व है। ये बता रहा है कि जो बाउंड्री लुब्रिकेशन है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। बाउंड्री के आपस में कॉन्टैक्ट है ना मेटल सरफेसेस के दरमियान। मिक्स्ड में थोड़ा कम है, गिर रहा है। और फिर जो हाइड्रोडायनामिक में ये सबसे कम आ जाता है। ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन है इस पॉइंट पे जो सबसे लोएस्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे-जैसे स्पीड देख रहे हैं, नीचे स्पीड लिखी हुई है, जैसे-जैसे मैं स्पीड इंक्रीज़ करूँगा इन हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के अंदर-अंदर ही, तो फिर मेरी जो ये फ़िल्म है, इसके दरमियान जो है, क्योंकि वो स्पीड होने से क्या होता है, स्पीड इंक्रीज़ होने से क्या होता है, आपका फ्लूइड फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। जब मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊँगा तो मेरी फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी वजह से जो है फिर आपकी ओवरऑल जो कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ होता जाता है। लेकिन फिर भी इस स्टेट के अंदर लुब्रिकेशन फ़िल्म जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है और सारा लोड और उस वेलोसिटी को बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन सबसे पुअर फ़िल्म जो है वो बाउंड्री लुब्रिकेशन। और बाउंड्री लुब्रिकेशन कहाँ-कहाँ होती है? आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल कैम टैपेट्स हो गए, उधर हो जाती है कैम कैम जो है ना, कैम मैकेनिज़म्स हैं, कैम। इसी तरीके से मिक्स्ड लुब्रिकेशन आपकी कहाँ होती है? पिस्टन रिंग्स हो गए, वहाँ जो इंजन के पिस्टन रिंग्स हैं, उधर ये फ़ॉर्म हो जाती है, ठीक है? तो ये इन जगहों पे फॉर्म हो जाती है, पिस्टन रिंग्स। और जो हाइड्रोडायनामिक है, ये बेयरिंग्स इधर नॉर्मली आपकी फॉर्म होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर जगह हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन फ़िल्म ही फॉर्म हो रही हो। ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लुब्रिकेशन फ़िल्म्स फॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। और मैं चाहूँगा इन द एंड आप सबसे कि आप लोग जो हैं मेरे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, और आगे आने वाले वक़्तों में मैं मज़ीद इसमें इज़ाफ़ा करूँ वीडियोज़ के अंदर भी, और मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।